दोस्तों नमस्कार। कल पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा के साथ वार्ता हुई है और उस वार्ता के अंदर कोई विशेष पंचायत मंत्री के द्वारा वायदा नहीं किया गया। सिर्फ कुछ जानकारियां हमें उपलब्ध करवाई गई है। उन जानकारियों में प्रमुख रूप से एक जानकारी जो 29 नवंबर 2023 को हड़ताल के दौरान पंचायत विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनिल मलिक के साथ जो वार्ता हुई थी, उसमें जो सहमति बनी थी, कुछ वेतन बढ़ोतरी को लेके, महंगाई भत्ते को लेके, रिटायरमेंट बेनिफिट को लेके, वो फाइल जो मुख्यमंत्री की टेबल पर थी वो क्लियर हो चुकी है। ये जानकारी कल पंचायत मंत्री ने दी है। वो सहमति क्या थी, क्या नहीं थी, सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, उसके ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा कर रहे हैं खास करके दो महत्वपूर्ण सवालों पर। और वो दो महत्वपूर्ण सवाल कौन से हैं? वो दो महत्वपूर्ण सवाल जो कल की वार्ता के अंदर भी बहुत ही प्रमुखता के साथ हमारी यूनियन ने, सीआईटीयू ने पंचायत मंत्री के सामने उठाई, वो दो प्रमुख महत्वपूर्ण सवाल है। हमने सवाल ये उठाया कि एक तो नंबर एक, ये ऑनलाइन के नाम पर सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को जो हाजिरी लगाने का, वेतन की स्लिप तैयार करने का अधिकार जो दिए जाने की तैयारी हरियाणा की सरकार कर रही है, ये हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। जब हमने ये कहा तो काफी लंबी बहस पंचायत मंत्री के साथ इस सवाल पर हुई और पंचायत मंत्री ने सरपंचों की पक्षधरता करते हुए ये कहा कि वो चुनी हुई पंचायतें हैं, छोटी सरकार है, उनका भी अधिकार है और उनके अधिकार से हम उनको वंचित नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि हरियाणा की सरकार ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर मोबाइल ऐप से हाजिरी के नाम पर हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को गुलाम बनाने की जो उसकी तैयारी है, वो उसके ऊपर अडिग है अभी भी। इसका अर्थ ये है, हालांकि सरकार इसको चुनाव से पहले लागू करेगी कि ना करेगी, यह भी देखना बाकी है। हो सकता है विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद अगर इनकी सरकार बनी तो इस ऑनलाइन हाजिरी को वो लागू करे। ये बिल्कुल रुख जो है सरकार का वो स्पष्ट हो चुका है। हमारी यूनियन का क्या कहना था इस सवाल पर? हमारी यूनियन अपनी पहले से ही तय मांग पर आज भी अडिग है। हमने पंचायत मंत्री से कहा कि इनको लगाने का अधिकार ब्लॉक स्तर की कमेटी को है। उस कमेटी के अंदर सरपंच भी है, एससी मेंबर भी है और बीडीओ भी है, पंचायत अफसर भी है। बीडीओ उस कमेटी का अध्यक्ष है। यहां तक ठीक है, लेकिन रोज आना, हाजिरी लगाने का जो अधिकार है वो अगर ग्राम पंचायत के पास चला गया, और हाजिरी लगाने से भी बड़ा जो सवाल है, 30 दिन बाद जब सैलरी यानी मानदेय का बिल बनेगा तो सरपंच उसकी सिफारिश करेगा। ये जो पहलू इस ऑनलाइन हाजिरी के अंदर जो जोड़ा गया, प्रावधान किया गया है, इससे बड़े पैमाने पर बेगार सफाई कर्मचारियों से ली जाएगी। सफाई कर्मचारी गांव के सफाई कर्मचारी ना होकर कुछ व्यक्तियों के
निजी कर्मचारी बन के रह जाएंगे। कुछ लोग जो इनको व्यक्तिगत नौकर की तरह से देखते हैं, वो इनसे अपने घर का, खेत का, डंगर पशु का वो काम इनसे लेंगे, और अगर इन्होंने उस काम से मना किया तो इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इनको वेतन कटौती की मार झेलनी पड़ेगी। ये तमाम तर्क देते हुए हमने ये कहा पंचायत मंत्री को कि 5-6 गांव का एक जोन बनाकर उस जोन के ऊपर सुपरवाइजर तय किया जाए, सुपरवाइजर नियुक्त किया जाए। वो पढ़े लिखे सफाई कर्मचारियों में से भी हो सकता है, और अगर पढ़ा लिखे नहीं है सफाई कर्मचारियों में से कोई उपलब्ध, तो समाज के अन्य तबकों से भी उसकी नियुक्ति हो सकती है। और ये ऑफलाइन हाजिरी का प्रावधान आना चाहिए। उस सुपरवाइजर काम का जो सुपरविजन करेगा वो व्यक्ति ही हाजिरी उसकी लगाए, ये हमने कहा। लेकिन इसके ऊपर अभी भी सरकार विचार करने को तैयार नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम जो है, ऑनलाइन हाजिरी जो है, उसी को लागू करने पर, उसी पे आगे बढ़ने पर अडिग है, जिसकी कड़ी आलोचना ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित CITU हरियाणा सरकार की करती है। दूसरा मुद्दा, 18 साल हो चुके हरियाणा के अंदर, 18 साल से लगातार ग्रामीण सफाई कर्मचारी पक्का होने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की सरकार जो 2014 में ये अपने घोषणा पत्र में ये भारतीय जनता पार्टी ये वायदा करके आई थी कि अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती है तो हम पक्का भी करेंगे और 15,000 रुपए वेतन लागू करेंगे। ये वायदा 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में मौजूद है। आज भी इंटरनेट के ऊपर वो कोई देख सकता है। लेकिन आज 10 साल बीतने के बाद बीजेपी राज में 15,000 रुपए जो किया है, उस 15,000 के अंदर भी EPF ESI का करीबन 2200-2300 रुपए कट जाता है। वो 10 साल बीतने के बाद लागू किया। पक्का करने का सवाल तो दूर की बात, पक्का करने के लिए, पक्का करने का नाम तक भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नेता और हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री वो लेने को तैयार नहीं है। कल हमने जब सवाल उठाया कि इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए, 18 साल हो चुके, 12 साल में तो हरियाणा में कहावत है कि 12 साल में तो कुर्डी की भी किस्मत बदल जाती है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की किस्मत नहीं बदली। इस सवाल के ऊपर हरियाणा के पंचायत मंत्री ने चुप्पी साध ली। ये चुप्पी जो है निश्चित तौर पर यह संकेत दे रही है कि हरियाणा की सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लिए तैयार नहीं है। आज कैबिनेट की मीटिंग है और आज के अखबारों में भी खबर है हरियाणा की सरकार कच्चे सफाई कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है। और आज की खबर है कि आज लग सकती है पॉलिसी पर मोहर। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मसौदा तैयार हो चुका है, उस पर मोहर लग सकती है। हमने ये भी सवाल उठाया कि जिस मसौदे की चर्चाएं हरियाणा के मीडिया में, अखबारों में, खबरों में जो चल रही है, उस मसौदे के अंदर मानदेय पे काम करने वाले कर्मचारियों को कवर नहीं किया गया, सफाई कर्मचारियों को कवर उसके अंदर नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सफाई कर्मचारी भी उस मसौदे का हिस्सा बने, उस पॉलिसी का हिस्सा बने और नियम के मुताबिक उस पॉलिसी के आधार पर इन सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। लेकिन हरियाणा के पंचायत मंत्री ने यह तक आश्वासन नहीं दिया कि हम इस पॉलिसी का हिस्सा इन सफाई कर्मचारियों को बनाएंगे, बल्कि उल्टा है। कल मनसा साफ हो चुकी है लगभग। हरियाणा की सरकार, जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के बजट सत्र के अंदर जो घोषणा की थी कि 1000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी लगेगा, 7,326 नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हरियाणा के अंदर होगी। वो फाइल मुख्यमंत्री की टेबल पर थी और उसको क्लियरेंस मिल चुकी है। ये जानकारी
हमें कल मिली है पंचायत मंत्री के द्वारा, लेकिन इसके पीछे जो जानकारी दूसरी हमें मिली है इसके, वो क्या है? ये 7,326 कर्मचारियों को जो भर्ती किए जाने की तैयारी की जा रही है, ये तैयारी पहले जो लगे हैं सफाई कर्मचारी गांव में, उस आधार पर उस कमेटी के द्वारा यानी बीडीओ ऑफिस के द्वारा नहीं लगाए जाएंगे। लगभग सरकार तय कर चुकी कि HKRN हरियाणा रोजगार कौशल निगम जो एक कंपनी बना रखी है हरियाणा की सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती के लिए, ये HKRN के तहत इनकी नियुक्तियां होंगी, ऐसी जानकारी मिली है कल की वार्ता के अंदर। निश्चित तौर पर यह केवल इतना बड़ा मामला नहीं है कि केवल 7,326 जो नए कर्मचारी लगेंगे, ये केवल उन्हीं को HKRN के तहत नियुक्ति उनको देंगे, उनको नियुक्त करेंगे, लगाएंगे, केवल इतना भर नहीं है। बल्कि सच्चाई इसके पीछे यह है कि अगर 7,326 कर्मचारी ग्रामीण सफाई कर्मचारी HKRN के तहत लग गए, तो 11,000 जो पहले से काम कर रहे हैं 17-18 साल से, उनको भी धीरे धीरे ये HKRN के अंदर लेके आएंगे, HKRN में कवर करेंगे, हरियाणा रोजगार कौशल निगम के पोर्टल पे इनको अपलोड करेंगे, और उसके बाद स्थिति ये बन जाएगी कि आज जो कच्चे हैं ये HKRN के पोर्टल पे जाने के बाद कच्चे में भी कच्चे हो जाएंगे। कभी भी ये कोर्ट के अंदर जाके पक्का करने का दावा नहीं कर पाएंगे, केस नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर शर्तें जो है वो शर्तें ये है कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे, 1 साल के बाद आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ेगा अपनी सर्विस का, और अधिकतम 7 साल के बाद सरकार निर्णय लेगी कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। ये HKRN की पॉलिसी के तहत ये नियम है। इसलिए आप तमाम सफाई कर्मचारियों से हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा की सरकार आपको गुलाम बनाना चाहती है, हरियाणा की सरकार आपसे बेगार लेना चाहती है, हरियाणा की सरकार आपसे हमेशा आपके बच्चों को अनपढ़ रख के, उन गरीब रख के वो उनको सफाई कर्मचारी ही बनाना चाहती है। एक तरफ पंचायत मंत्री कल की वार्ता में कहते हैं कि अगर मेरी चले तो मैं सबसे ज्यादा तनख्वाह वो इन सफाई कर्मचारियों की कर दूं, 50,000 रुपए भी इनकी तनख्वाह कम है। एक तरफ तो पंचायत मंत्री वार्ता के अंदर ये दावा करते हैं, और दूसरी तरफ पंचायत मंत्री कहते हैं कि मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मेरी भी सीमाएं हैं। तो आपके हाथ बंधे किसने हैं? आज पंचायत मंत्री आप हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आप, हरियाणा सरकार के अंदर मुख्यमंत्री तक आपकी बात सुनी जाती है, वो सुनते हैं आपकी बात को। ऐसे मौके के ऊपर अगर आप जोर देके सिफारिश करें कि हरियाणा की इन पंचायतों में लगे सफाई कर्मचारियों को आप पक्का करो, उनको वेतन जीने लायक मिलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपकी बात को के अंदर वजन होगा, आपकी बात को सुना जाएगा, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो सवाल है, मतलब हमदर्दी लेने के लिए ज्यादा है। वास्तव में सफाई कर्मचारियों की चिंता जो है वो हरियाणा की सरकार को, पंचायत विभाग को, पंचायत मंत्री को वो कम दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आज हमें लड़ने की जरूरत है, और मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। अभी एक चर्चा भी चल रही है, और वो चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि जल्द ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लिया जाएगा, मुख्यमंत्री के साथ टाइम तय होगा, और किसी एक जगह पर हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा किया जाएगा, मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा, और मुख्यमंत्री उसके अंदर सौगात बांटेंगे। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। न केवल चर्चाएं चल रही हैं, करनाल में कुछ 1-2 जिले में और प्रत्येक कर्मचारी से 1,500 रुपए, 2,000 रुपए इस नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं लोग कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, चाय का, कुर्सी का, पानी का, बैनर का, उसकी व्यवस्था करनी है, मुख्यमंत्री को खुश करना है ताकि मुख्यमंत्री हमें कुछ दे। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लगातार ऐसे लोग, उनको मालूम है कि लड़ CITU रही है, लगातार आंदोलन में है CITU,
और सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वेतन बढ़ोतरी के लिए, कोई और भत्तों के लिए, आपके महंगाई सालाना बढ़ोतरी के लिए, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, ये कुछ घोषणाएं आने वाले समय में चुनाव से पहले पहले ये होंगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कर्मचारियों से वो बरगला के, कर्मचारियों को गुमराह करके उनकी जेब काटने का प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री के स्वागत के नाम पर। इसलिए हम हरियाणा के तमाम सफाई कर्मचारियों से भी ये विनती करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि ऐसे जो जेब कतरे लोग हैं, जिनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, सरकार की हां में हां मिलाते हैं हमेशा, ऐसे लोगों से सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। अपनी जेब कटवाने से आप लोग बचें, हम ये कहना चाहते हैं। अंत में हम ये कहना चाहते हैं सीआईटीयू की तरफ से कि हरियाणा सरकार की ये जो बेरुखी है, इस बेरुखी का जवाब हम देंगे, निश्चित तौर पे देंगे, दावे के साथ कह रहे हैं हम देंगे ये जवाब। और हरियाणा के अंदर ये जो विधानसभा चुनाव है, हमने 23 जून को घोषणा की पंचायत मंत्री के दरवाजे पर कि हरियाणा के अंदर जो सफाई कर्मचारियों को पक्का करेगा वही व्यक्ति राज करेगा, वही पार्टी राज करेगी। हरियाणा की बीजेपी जो आज सत्ता में है, वो पक्का करना दूर की बात, पॉलिसी के अंदर इनका नाम दर्ज करने को तैयार नहीं है, वो पक्का करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित तौर पे हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी, शहर का सफाई कर्मचारी, ये तमाम लोग मिलके हरियाणा में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं हरियाणा की सरकार को कि आप लोग 1000, 2000, 3000 रुपए बढ़ोतरी करके, कुछ और राहत देके आप ये सोचते हो कि इन सफाई कर्मचारियों के वोट बटोरे जा सकते हैं, आप ये गलतफहमी में होंगे। आपको पक्का करना पड़ेगा। अगर आपने पक्का नहीं किया इन सफाई कर्मचारियों को, तो ये सफाई कर्मचारी हरियाणा के, ये वाल्मीकि समुदाय के लोग, ये दलित समुदाय के लोग आपको कच्चा करने का काम करेंगे। इस विधानसभा चुनाव में आपको हराने के लिए जुटेंगे, अभी से जुटेंगे। ये बिल्कुल हम चेतावनी के रूप में हरियाणा की सरकार को कहना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर सीआईटीयू ने, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने आगामी आंदोलन के तौर पर भी 23 तारीख को ही घोषणा की थी और हमने कहा था पंचायत मंत्री को कि 15 दिन का समय आपके पास है, 15 दिन के अंदर अंदर ये पक्का करने की पॉलिसी बननी चाहिए, समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। ये जो ऑनलाइन के नाम पे जो गुलाम बनाने की साजिश आप रच रहे हैं, ये रद्द होनी चाहिए 15 दिन के अंदर। अगर आपने ये लागू नहीं किया, ये काम नहीं किए, तो 15 दिन बाद लड़ाई के मैदान में उतरेंगे। और हमने उसी आधार पर 10 जुलाई को ये तय किया है कि 10 जुलाई को पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा सरकार की ये जो बेरुखी है, हरियाणा सरकार की जो दलित विरोधी नीतियां हैं, हरियाणा सरकार जो सफाई कर्मचारियों को गुलाम बनाना चाहती है, इनको हमेशा के लिए कच्चा रखना चाहती है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 10 जुलाई को पूरे प्रदेश में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर पर हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पे उतर के हरियाणा सरकार को चेतावनी देंगे कि या तो अभी भी समय है, अभी भी आप इन सफाई कर्मचारियों की बात मान लो, ये चेतावनी देंगे, अन्यथा ये आंदोलन और तेज होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि केवल 10 जुलाई तक का मामला नहीं है। 10 जुलाई को कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है, हम ऐलान कर चुके हैं उसका 23 तारीख को। 10 जुलाई से पहले पहले हरियाणा की राज्य कमेटी की मीटिंग ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की करके, सीआईटीयू के अंदर चर्चा करके, हम 10 जुलाई के बाद भी लगातार आंदोलन, निर्णायक आंदोलन लड़ने का अब मूड बना चुके हैं। निर्णायक आंदोलन हरियाणा के अंदर होगा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का। इसलिए आप सभी दोस्तों से, भाइयों से कहना चाहते हैं कि आपका झंडा लाल हो, नीला हो, काला हो, पीला हो, आपकी यूनियन का कोई भी नाम हो, अगर एचकेआरएन के तहत ये भर्तियां हो गई तो आप जो पहले से लगे हुए हैं उनके लिए एचकेआरएन का रास्ता खुल जाएगा, आपको भी एचकेआरएन में शामिल करेंगे। आज ये जो गुलामी थोपने जा रही है सरकार ऑनलाइन के नाम पे, ये झंडे का रंग देख के कोई रहम नहीं होगा कि ये लाल झंडा उठाने वाला है, इसकी ऑनलाइन हाजिरी लगाओ, ये भगवा झंडा उठाने वाला है, इसकी ऑफलाइन हाजिरी लगाओ। ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा होने वाला नहीं है।
एक ही डंडे से सबकी पिटाई होगी। इसलिए आज भी वक्त है कि आज हरियाणा के सभी सफाई कर्मचारी इस ऑनलाइन व्यवस्था के खिलाफ और ये HKRN में जो शामिल करने की योजना है, पक्का ना करने की बजाय हमेशा के लिए कच्चा रखने की जो नीयत है, इसके खिलाफ आप लोग लामबंद हो जाओ, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। ये आज जरूरत है समय की। अगर आज इकट्ठे नहीं हुए तो निश्चित तौर पर फिर 5 साल बाद चली जाएगी बात। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर संदेश आप तक पहुंचे। यही अपील करते हुए और पुनः सरकार से यह अनुरोध करते हुए कि अभी भी आपके पास समय है, आप सफाई कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, मसले हैं, उनका निपटारा करें, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी। आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे हजारों ग्रामीण सफाई कर्मचारी और चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको हरा के दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।